फ्रॉम कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जी लेकिन बात वही है कि अगर आपका किसी चीज़ का पैशन होता है ना जी जी तो फिर वो आप काम कर एक्यू लें। कैटल फार्म माशाल्लाह आपका है। इसमें सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस आप क्या फेस कर रहे हैं? क्या ये एक्सपेंस अगर मेरा रुक जाए ना तो थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी हो पिछले साल एक वैक्सीन कराई है भाई, वो 5,000 रुपए की एक वॉयल मिली थी और 10 वॉयल्स 50,000 में हो गई थी। अब वही वॉयल 8,000 रुपए की है। लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो। जानवर अगर सही बंदा पलवाए तो किस रेंज का जानवर आज की मार्केट के हिसाब से पलवाए एट द एंड उसको वर्थ इट है? 4-5 लाख रुपए में भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं मिल रही है। 2.5-3 लाख की रेंज में तो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि कट्टू जानवर, यानी कि जो कि पालने की उसमें सलाहियत, उसमें इतनी नस्ल नहीं होती कि वो पले और वर्थ इट हो उसका पालना, तो वो जानवर 2.5-3 लाख रुपए में तो वो जानवर के ऊपर बहुत प्रपोजल्स आते हैं इन्वेस्टर्स के, या कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, हम ये काम हमारे यहाँ से भी आए थे। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो उनका क्लाइंट जो है जी जी आप भी एग्री करेंगे, ज़्यादातर हमारे पास ओवरसीज है जी। मिडिल क्लास बंदा, पलाई कोई सैलरी इतनी है कि पलाई दे के वो करे। अपना घर को खुद हाँ, को पाले या जानवर ऐसी को है। पाले। ऐसे 15-20 लाख का अगर आप बाय करते हैं, जी फिर उसको आप 6-8 लाख रुपए उस पर पलाई के ऊपर लगाते हैं, 25-30 लाख का पड़ता है आपको जानवर एक। वो जाके आपको 35 लाख 40 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर दे सकता है। बछड़ा मेरे पास खड़ा हुआ है और ये मुझे पड़ा हुआ है अभी 8 लाख रुपए का। आप अपने 7 लाख इसमें से कटवा लेंगे बछड़ा से। नाम उनका दिवालिया निकल रहा है और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। 5 महीने बाद वो बछड़ा बिक रहा है आपका 6 लाख रुपए का। एक मिसाल है। आप मुझे बोलते हो यार मुजम्मिल भाई तो बिका ही नहीं, मैं आपको बोलूंगा यार आपने कदर नहीं, आप असल में नए फार्मर हो ना, आपसे संभला नहीं बछड़ा। मैंने तो बहुत अच्छा दिया था, ये बछड़ा तो बहुत अच्छा बनना था, आपसे बना नहीं, तो इसलिए जो है ना ये बछड़ा इस टाइम पे इसी वैल्यू पे खड़ा हुआ ही है। मैंने आपको सही बेचा था। उनके दोस्त हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए करीब पड़े हुए हैं। एक बैड वर्ड यूज करो, खुजली होना शुरू हो जाती है। अरे पैसे को बस डाल दो, अभी पड़ा हुआ है पैसा, कहीं ना कहीं डाल दो। करें और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर अच्छे बंदे को बुला रहे हैं, हर एक्सपीरियंस बंदे को बुला रहे हैं और जितना उससे ये नॉलेज निकलवा सकते हैं निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको आप लाजमी सपोर्ट करें। बाकी आप को मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ, मेरे भी फार्म चक्कर लगाएं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैटल टॉक्स। तो भाई आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल AR हर्ट्स में और हमारे फार्म बागवाड़ा लाइफ स्टॉक में। तो भाई आप ये सोच रहे होंगे ये इंट्रो किसी और कंटेंट क्रिएटर से मिलता जुलता है, तो वेलकम करते हैं हमारे मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट को, मुजम्मिल भाई फ्रॉम कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारा आए। आपका रूट भी वो पड़ता है, फिर भी आप हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं बल्कि खुद माजरत करूँगा। आपने नहीं, काफ़ी टाइम से जो है, मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने हो गए बोले हुए, लेकिन बीच में मैं बीमार भी हो गया और फिर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, तो लेट के लिए माजरत, लेकिन आ गए हम। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस की काफ़ी डिमांड थी बहुत शुक्रिया। और वही ऑडियंस के ना कुछ सवालात हैं आपकी जर्नी के रिलेटेड, जैसे हम आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जी जी। यूट्यूब से मैं आपको देखता हुआ आ रहा हूँ। यूट्यूब से पहले आपने स्टार्ट किया तो कैटल मार्केट कराची एक, और एक था आपका पाकिस्तान मीडिया टुडे। जी। यूट्यूब का इसी नीच से आपने स्टार्ट किया कि इस नीच में फिर आप बाद में शिफ्ट हुए? नहीं, मैंने पाकिस्तान मीडिया टुडे जो है उस टाइम पे मैं मदरसे में पढ़ता था, तो मैंने शायद हो सकता है यूट्यूब पे इस इंडस्ट्री में सबसे स्टार्टिंग जो चैनल्स है ना, वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड चैनल्स के अंदर मेरा होगा, जो कैटल के अंदर। मैंने बेसिकली मदरसे में पढ़ता था, तो ऐसे शौकिया नातें अपलोड कर दी, कुछ उलमा के बयानात वगैरह अपलोड कर दिए। पाकिस्तान मीडिया टुडे का भी पुराना नाम था MMS ब्रदर्स, सही। तो मैं ऐसे ही मैंने एक नाम रखा हुआ था। फिर उसको मैंने बाद में पाकिस्तान मीडिया टुडे करके करंट अफेयर्स का सोचा कि उसके ऊपर कर लेते हैं। और फिर जो है वो साथ साथ में रैंडमली बकरीद में हम लोग मंडी जाते थे, सोराबगुड़ मंडी, अपने घर का जानवर लेने या नानी वगैरह का जानवर लेने। तो होता ये था कि उस टाइम पे हम बच्चे थे ना, जी जी। तो सिर्फ मामू के साथ चले जाएंगे या किसी बड़े के साथ जाएंगे तो जाएंगे मंडी में 1-2 चक्कर, हम डिपेंडेंट थे। तो जब भी हम मंडी जाते थे ना, तो उस टाइम पे ये मोबाइल तो होते नहीं थे ना, कैमरे छोटे छोटे MP4 होते थे, अगर आपको याद हो। तो हम उसमें ना, मैं वीडियो क्लिप्स एक मेमोरीज के तौर पे बना लिया करता था, जब हम जानवर खरीद रहे हैं, लोड हो रही है, अनलोडिंग हो रही है,
और फिर उसको अपलोड कर दिया। पता चला एक ऐसी वेबसाइट है, 2005 में मेरा ख्याल है यूट्यूब बनी थी, और 2008 में मैंने एक्सप्लोर की थी कि एक सही। वेबसाइट है जिसपे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, एंड देन वो डिलीट नहीं होगा, वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा। सही। तो हमें बस इतना पता चला था, तो उस पर हाँ। मैंने चैनल बना लिया कि मैं अपनी जो भी वीडियोस है ना तो वो यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा, और मेमोरी के तौर पे। फिर काफ़ी टाइम बाद पता चला कि भाई ये तो इस पे कोई अर्निंग वर्निंग का भी कोई सीन होता है, कोई मोनेटाइजेशन का भी कोई क्राइटेरिया ये है। तो खैर अल्टीमेटली फिर वो बीच में यूट्यूब बैंड हो गई पाकिस्तान में। सही। 2-3 साल वो ब्लास्फेमी हुई थी उसकी वजह से। सही। सही। उसमें चैनल, मेरे 2 चैनल थे, वो एक चैनल का पासवर्ड भी भूल गया, अच्छा। तो वो चैनल अलग बर्बाद हो गया। फिर मैंने इसको रीस्टार्ट किया तकरीबन गालिबन 2016 या 17 से। सही। फिर मैंने इस पे प्रॉपर एक वर्किंग स्टार्ट करी। सही। 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 ये इस तरह सही। सही। ठीक हो गया। अच्छा, यूट्यूब से जब आपने स्टार्ट किया, फिर आपका हमने देखा था, फिर आप इसमें कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने जैसे आप रूफ टॉप पे शौक कर रहे थे बकरों का, जी। फ्लाई सर्विस भी दे रहे थे, ट्रेडिंग भी दे रहे थे, इसका आपको कहाँ से शौक डेवलप हुआ? अच्छा, जैसे अब मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, आप फोटोग्राफी भी खुद कर रहे हैं, आपका पुराना ये काम है, वीडियोग्राफी भी खुद कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन, और आप साथ साथ फार्म मैनेजमेंट, ये चीज़ और फार्म मैनेजमेंट सब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखें है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, जी। लेकिन बात वही है कि अगर आपका किसी चीज़ का पैशन होता है ना, जी। जी। तो फिर वो आप काम कर लेते हैं। सही। ठीक है, आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। सही। बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट आजकल भी यही हो रहा है कि जो है मेरे फार्म पे मैं शूट्स चल रहे हैं मेरे, ठीक है। तो अब उसमें यही होता है कि जब जिन दिनों शूट्स चल रहे होते हैं, फिर उन दिनों व्लॉग्स नहीं बना पाता, जानवर थोड़ा की शूट बहुत। है भी बहुत मुश्किल। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर आपको शौक हो तो फिर वही, फार्मिंग भी कौन सा आसान है, ऐसी है। फार्मिंग भी मुश्किल है। ऐसी। जिस चीज़ का आपको खुद से शौक होता है, आपका हम्म। पैशन होता है, वो आप कर लेते हैं। सही। तो ये है कि कोशिश होती है कि जो है ना सारी चीज़ें साथ लेके चलें। मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैनेज हो जाता है अल्लाह की सही। फजल सही। से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अभी आप पूछा है आपने, अभी एक्यू कैटल फार्म माशाल्लाह आपका है, इसमें सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस आप क्या फेस कर रहे हैं? क्या ये एक्सपेंस अगर मेरा रुक जाए ना, जी। तो थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी? बिगेस्ट एक्सपेंस जो है, देखें ये जो आपका रेंट है, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैनेजेबल है, हो जाता है। लेबर सैलरी भी मैनेज हो जाती है। बिगेस्ट एक्सपेंस मैं समझता हूँ कि जो वंडा है ना, वंडा, इसका कोई एक वो नहीं है, क्या नाम है, कि रेट्स जो है ना वो पूरा साल फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सही। और इस साल शुरू साल में तो बहुत अच्छे रेट्स रहे थे वनडे के, सही। खासकर दलिया शुरू साल से बहुत नॉमिनल सही बात। रेट्स पर रहा, अभी भी नॉमिनल सही। है लास्ट ईयर के मुकाबले बिल्कुल। में। लेकिन बाकी चीज़ें, अब खासकर अभी की अगर मैं बात करूँ, छिलका, खल और चना अट्टी, इनके रेट्स रुक ही नहीं रहे। इवन चौकर, क्योंकि चौकर हालांकि देखा जाए दलिया से कनेक्टेड है चौकर, लेकिन चूंकि आटा नहीं बिक रहा, आटे की मिल्स में काम कम हो रहा है, तो जब आटा बनता है तो फिर वहां से चौकर निकलती है। सही। तो इसलिए चौकर की, दलिया सस्ती है लेकिन चौकर बहुत महंगी होती जा सही। रही है। तो एक तो इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है, कोई वो एक स्टैंडर्ड नहीं है कि इसको जो है ना एक स्टेबल रेट्स रहें। कुत्तर के रेट्स अचानक हाँ, बढ़ फ्लक्चुएट जाते कर हैं, जाते बिल्कुल। हैं, फौरन 50 रुपये बढ़ जाते हैं मन के ऊपर, सही। और एक दिन में तकरीबन 18-20 मन कुत्तर उतरती है, तो 10-10 दिन के अंदर बड़ा फर्क आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा मेडिकल, मेडिकल बहुत महंगा है इसमें, और मेडिकल में भी यही होता है कि एक वैक्सीन, अभी आप पिछले साल एक वैक्सीन कराई है भाई, वो 5,000 रुपए की एक वॉयल मिली थी, और 10 वॉयल्स 50,000 में हो गई थी। अब वही वॉयल 8,000 रुपए की है। क्यों है भाई? क्योंकि अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट है, यही रेट है, लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो। अब फार्मर या तो घटिया चीज के ऊपर चला जाए 4,000 3,000 वाली पे, क्योंकि आपको पता है हर वैक्सीन के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज लोकल भी आती है। एक आइवोमैक की आप देख लो तो 3,000 4,000 से लेके 35-40,000 रुपए तक का आइवोमैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज है, क्वालिटी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, घटिया चीज लगा के जानवर को खराब नहीं करना है, उससे बेहतर है ना लगाओ, ठीक है। तो उसमें जो है ये चीज़ें थोड़ा सा तंग करती हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं रेंट से रिलेटेड हो जाए या बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह, वो तो इजीली मैनेज हो जाती है। मेडिकल
और जो वनडे की कॉस्ट है ये मैनेज नहीं होती है। सही सही सही, मेडिकल वन ठीक हो गया। जी ये अगर आप समझते हैं कि सस्टेनेबल हो जाए तो हाँ सेट हो जाएंगे बिल्कुल। मामला, ठीक हो। ये कुछ फार्मर्स के लिए इजी रहती है, कुछ फार्मर्स जिनका बहुत बड़े स्केल के ऊपर देखें, हम जो है बहुत ग्रास रूट लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। जी ठीक है, मेरा इसके अलावा मैंने आपको बताया कॉल सेंटर का पहले मैं जॉब कर रहा था, फिर मैं यहाँ पर आया। अब मेरा भाई अपना कॉल सेंटर अल्लाह के फजल से वो चला रहा है, लेकिन हमारा जो है ना ऐसा होता है कि हैंड टू माउथ होता है। ठीक है, इस महीने की पलाई है, वही बजट है हमारे पास जो क्लाइंट से आ रहा है, तो उस बजट के अंदर ही हमने परचेजिंग करनी है वनडे की। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ 6 महीने का वनडा समझ परचेज गया। कर लूँ। जी बिल्कुल ऐसी है। अब जो बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ फार्मर्स काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको बचत के लिए पूरा खेत खल का खरीद लिया, अंदरूने सिंध जाके या पंजाब जाके जब गंदम का पूरा एक खेत खरीद लिया, फिर वहाँ पे वो कटाई होके वो आ रहा है, फिर यहाँ पर उनके बड़े बड़े गोदाम हैं तो उसमें स्टोरेज हो रही है। तो उस तरीके से जब आप बड़े स्केल के ऊपर वंडा परचेज करते हैं तो आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। जिस टाइम पे फसल कटती है उस टाइम पे रेट बहुत अच्छे होते हैं, तो उस टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा अब वो भी इस फार्म पर आके मैं तूड़ी अभी तक मैंने 2 महीने की एक साथ परचेज की थी, जो कि सही। मुझे पता है ख़राब नहीं होगी, 2 महीने 4 महीने भी रखे रहे तो वो चल जाएगी। सही। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है ना वो मेरी मंथली ही आती हैं, इवन सही। 10-15 दिन में बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो दोबारा नए रेट पर ऑर्डर करनी पड़ती हैं। ये एक बड़ा वनडे में मसला रहता है, रेट फिक्स नहीं रहता। रेट्स सही। फ्लक्चुएट होते रहते ठीक हो गया। अच्छा जैसे आप पलाई सर्विस में आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम जी। कर रहे हैं। पलाई सर्विस एक बहुत कॉमन ट्रेंड है इस फील्ड में। हम जी। अब इसमें आप क्या देखते हैं फार्मर्स के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी क्या बेनिफिट है? और जानवर अगर सही बंदा पलवाए तो किस रेंज का जानवर आज की मार्केट के हिसाब से पलवाए कि एट द एंड उसको वर्थ इट रहे? देखें, कुर्बानी के लिए अगर जानवर पलवाना है तो कुर्बानी के लिए आपको मैं समझता हूँ इस टाइम पे 4-5 लाख रुपए में भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मिल रही है, इनफैक्ट मंडियों में भी। ऐसी है। सही है, और 2.5-3 लाख की रेंज में तो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि कट्टू जानवर, हाँ। यानी कि जो कि पालने की उसमें सलाहियत, उसमें इतनी नस्ल नहीं होती कि वो पले और वर्थ इट हो उसका बिल्कुल। पालना, तो वो जानवर 2.5-3 लाख रुपए में तो वो जानवर मिल रहा है बिल्कुल ऐसी बमुश्किल। है। इस साल ठीक है, स्पेशली इस तो साल की बहुत मैं होगी, बता रहा हूँ बिल्कुल। बात। और ये बात मैं जब कर रहा हूँ, जब मैं तकरीबन अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही मलीर मंडी विजिट करके आया हूँ, तो मैंने कराची में लेटेस्ट रेट्स लिए हैं। मैं खुद, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं इनकी 3 लाख 4 लाख की एक डिमांड थी कि इस रेंज के भी कुछ जानवर आप रखें, तो उनके लिए मैं देखने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो 3-4 लाख में कट्टू के अलावा कुछ है ही नहीं। सही। ठीक है, तो जानवर अगर आप चाहे कुर्बानी के लिए पलवाएं या आप सेल पर्पज से पलवाएं, सबसे बुनियादी चीज़ है आप ब्यूटी को भी छोड़ दें। 2 चीज़ें, एक उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो और दूसरा उसकी जो है ना नस्ल थोड़ी सी बेहतर हो। सही। ठीक है, ताकि अगर आपके जानवर के ऊपर आपकी हर महीने एक पलाई की कॉस्ट लग रही है तो वो हर महीने गेन भी कर रहा हो, वो कॉस्ट ज़ाया नहीं हो रही हो। जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो यार नस्ल की, जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं, नस्ल में कम होते हैं, वो एक टाइम पीरियड आता है 6-8 महीने पलने के बाद वो फुल स्टॉप हो जाते हैं। उनका, उनके अंदर एक तो सलाहियत कम होती है कि मज़ीद वो बढ़ें, दूसरा स्ट्रक्चर उनमें कम होता है, नाफा झालर कम होता है, जगह ही कम होती है। जो उन्होंने बनना है वो 6-8 महीने में बन गए, उसके बाद वो सिर्फ एक फिनिशिंग के ऊपर है, मज़ीद पॉलिशिंग हो रही है, पूरे महीने में 5-10 किलो से ज़्यादा वो वज़न नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो कुर्बानी लवर के लिए भी पैसा ज़ाया होने वाली बात है, और ख़ासकर कोई बेचने के लिए ख़रीद रहा है उसके लिए तो बिल्कुल ही ज़ाया है पैसा। सही है। ये चीज़ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही। अच्छा फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? कहाँ AQ कैटल फार्म को फ्यूचर में आपको कहाँ लेके जाना है? ब्रीडिंग में, डेयरी में, क्या आपके प्लान्स हैं? देखें, मैंने जो है ना स्टार्ट बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, पलाई सर्विस और छोटी मोटी ट्रेडिंग जी। और मैं बहुत, जिसको कहते हैं ना कि स्लो स्पीड से चल रहा हूँ और जानबूझ के स्लो स्पीड से चल रहा हूँ। मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर बहुत प्रपोजल्स आते हैं इन्वेस्टर्स के, या कि आप हमारे साथ पार्टनरशिपिंग कर लें, हम ये काम हमारे यहाँ से भी आए थे। हाँ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो उनका। क्लाइंट्स जो आए थे। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मुझे, जब मैं गोट फार्मिंग कर रहा था तब हाँ, से तब सही, सही, बोल सही। रहे हैं वो। मगर मैं जो हूँ ना, एक फौरन से ऊंची ऊंची छलांग नहीं मारना सही, चाहता। सही, स्टेप ठीक बाय है ना, स्टेप स्टेप चलना। बाय सही। स्टेप एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस कर ली, उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनली एक्सपर्टीज की तरफ चले गए कि हाँ यार, इस चीज़ समझ में आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ब्रीडिंग की, मेरे पास काउज हैं
और एक आध रिजल्ट भी हमारे पास आया था। मिस पटोजो एक बच्ची हमारे पास, पटोजो हमने सीमन रखवाया था, उस पैदा हुई। सही उसके बाद अभी हमने प्योर ब्राह्मण एक गाय जो है वो बाय करी है टीपीजी सही से, सही पावर जेनेटिक्स से, सही ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड है। सही अब उसका एक्सपीरियंस करेंगे कि उसका कैसा आता है। सही और भी कुछ काउस अभी भी हैं जो कि हमने एआई करवाई हुई है, सही इंसेमिनेटेड है। तो सारी चीज़ों के ऊपर हैं, लेकिन बड़े स्केल पे नहीं। स्टेप सही बाय है स्टेप सही एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा, उस जी हिसाब से फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज बनाते रहेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स लेते रहेंगे। सही सही। फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं कैटल फार्मिंग का? फ्यूचर आप कहाँ पे देखते हैं, पलाई सर्विस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से? फ्यूचर इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा है। हम्म, ठीक है, उसकी वजह एक इस इंडस्ट्री की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जो कि सही नहीं है, इनको सेट होना पड़ेगा, और सेट कोई करना चाहता नहीं है। सही पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात, ओवरऑल जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, वो भी इस इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बेरोज़गारी उससे ज़्यादा है, जितनी महंगाई है उससे ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो एक मिडिल क्लास के लिए शॉक करना पॉसिबल नहीं अभी रहा है। मैं एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी लेकिन आप भी एग्री करेंगे, ज़्यादातर हमारे पास ओवरसीज है। जी। मिडिल क्लास बंदा पलाई, सैलरी इतनी है कि पलाई हाँ, दे के वो करे। अपना घर को खुद को हाँ, पाले या जानवर ऐसी को पाले, ऐसी ऐसे ही है। तो ओवरसीज भी जो है ना, बेसिकली अब वो पाकिस्तान में पैसा भेजने से वो हो रहे हैं, कतरा रहे सही हैं। उनको भी जाहिर बात है, ओवरऑल इंटरनेशनली हालात सही नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनली हालात सही नहीं है, और खासकर पाकिस्तान में तो बिजनेस के कोई हालात नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए पलवाते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस की उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बेचने की गर्ज से भी आपके पास पलवा रहे होते हैं सही जानवर। अब बात वही है कि जानवर की इस टाइम पे पलाई की जो कॉस्ट है वो इतनी हाई हो चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है बिल्कुल कि एक नॉर्मल जानवर ना, इवन 5 6 8 लाख वाला जानवर भी अगर पूरा साल पल जाए, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत मुश्किल है कि वो अपनी कॉस्ट कवर भी करने के बाद पलाई की, उसमें अगर 5 6 लाख पलाई की कॉस्ट लग गई, 5 6 लाख का जानवर था, 10 12 लाख का अगर वो पड़ गया है, 15 लाख का वो बिकेगा नहीं। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत अच्छी नस्ल के जो जानवर हैं, यानी मैं आपको बताऊं, जो 15 20 लाख का अगर आप बाय करते हैं, जी फिर उसको आप 6 8 लाख रुपए उस पर पलाई के ऊपर लगाते हैं, 25 30 लाख का पड़ता है आपको जानवर एक। वो जाके आपको 35 लाख 40 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर दे सकता है, सही अच्छा अगर पल जाए तो। लेकिन जो 5 से 10 लाख की फ्रेम के जो जानवर है ना, वो पलाई कॉस्ट डालने के बाद एक बंदा अगर कमर्शियली पलवाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नसीब के ऊपर तो कुछ भी बिक सकता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन एक मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल जानवर जो है, जिसकी नस्ल कम है, हुस्न कम है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो पलने के बाद है ना, जब उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाए तो फिर वो सेल नहीं होता। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक तो अल्लाह माफ़ करे उधार वाला जो काम है, जी ये जो है इसको तबाह कर रहा है। ठीक है, हर इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो उधार चलता है, जी हर बिजनेस में, हर मार्केट में उधार चलता है। लेकिन देर सवेर ऐसा होता है कि अगर आपकी पेमेंट निकल रही है तो पेमेंट मिलती है आपको, चाहे वो किस्तें कर लेता है बंदा। मगर हमारी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है, आज आपने अगर मुझसे एक बछड़ा लिया उधार पे, 5 लाख उसकी वर्थ थी, आपने मुझसे 7 लाख का ले लिया। मुझे ये लालच आई कि यार 2 लाख और महंगा जा रहा है, वैसे तो इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, 7 का दे दो। 4 5 महीने आपने, 6 महीने मुझसे मांगे, आपने ले आते ही वो 7 लाख वाला मुझसे लेके उधार पे आगे बेच दिया 5 लाख का कैश पे। आपने वो 5 लाख कैश किए उससे, उसको आपने रोल किया। अब 6 महीने बाद मैं आपसे मुतालबा करता हूँ तो आप कहते हैं कि जो है ना यार, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। अब आपके पास एक बछड़ा खड़ा है जिसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख रुपए। आप कह रहे हैं मुझे कि मुजम्मिल भाई, ये बछड़ा मेरे पास खड़ा हुआ है और ये मुझे पड़ा हुआ है अभी 8 लाख रुपए का, आप अपने 7 लाख इसमें से कटवा लें, ये बछड़ा ले जाए। ये जो एक साइकिल चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक साइकिल है। अब मैं बोलूंगा यार, पैसे तो ये मेरे दे नहीं रहा है, बदमाशी मैं इससे कर नहीं सकता, ताल्लुकात ख़राब करने नहीं है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है। अब ना होने से होना, जो भी मिल रहा है ले लो ले लो। अब वो मैं 4 लाख वाला लेकर आऊंगा। मैंने 2 लाख की लालच में बेचा तो था आपको 5 वाला साथ में, लेकिन मुझे आखिर में मिल रहा है 4 लाख वाला बछड़ा। तो ये चीज़ है जो कि इस इंडस्ट्री को तबाह कर रही है। हर साल सही सही अच्छे अच्छे नाम उनका दिवालिया निकल रहा है और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, इसी उधारी वाले सिस्टम की वजह से। सही सही। अच्छा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंड में
जो भी नए कैटल फार्मर्स आ रहे हैं या यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए इस फील्ड में? देखें, ये काम अच्छा है। जी। मैं कभी भी इतनी सारे चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद भी ना डीमोटिवेट नहीं करूँगा। आप आएँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन पहले एजुकेट हो जाएं, थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्म पे एक आध अपना कोई जानवर पलवाएं, ताकि आप टाइम टू टाइम खुद जाते रहें, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, जानवर को देख के आपको पता चले मेरा जानवर इस टाइम बीमार हुआ, ये ट्रीटमेंट किया गया, सेट हुआ, इस टाइम पे इतनी अच्छी ग्रोथ दी, इस टाइम पर ग्रोथ इसकी लो हो गई। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लें। देखें, बगैर कैलकुलेशन के लोग जो कूदते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तबाह हो जाते हैं। सही। और उनको अल्लाह माफ़ फरमाए, उनको फिर जो है ना वो पुराने जो है लोग पागल बनाते हैं, और स्टार्ट में उनको जो है ना वो महंगा माल देते हैं अपनी तरफ से कि यार ये बछड़ा ले जाओ, ये तो 5 लाख का ले जाओ, ये तो आपसे मोहब्बत में मैं आपको दे रहा हूँ, वरना 8 लाख का बछड़ा है, 2-3 महीने पालो 10 लाख का बिक जाएगा। इस तरह की बातें करके तो मिसगाइड करते हैं आपका। अगर मुझसे एक बहुत पुराना ताल्लुक है, एक बहुत पुरानी दोस्ती है, तो आपके जहन में वो है यार ये दोस्ती है, तो ये बंदा मुझे गलत चीज़ नहीं देगा उस बुनियाद पर। और आपको भी मार्केट का आइडिया नहीं है, आपने अभी तक ना कुछ खरीदा है ना बेचा है। अब मैं कह रहा हूँ आपको यार अब्दुर्रहमान भाई ये ले जाएं आप 5 लाख का, ये आपका 4-5 महीने बाद ये 10 लाख का बछड़ा खड़ा हुआ है, वो तो आपका मैं दोस्त हूँ, अपने काम स्टार्ट किया इसलिए आपको दे रहा हूँ। अब वो 5 महीने बाद वो बछड़ा बिक रहा है आपका 6 लाख रुपए का, एक मिसाल है। आप मुझे बोलते हो यार मुजम्मिल भाई वो तो बिका ही नहीं, मैं आपको बोलूँगा यार आपने कदर नहीं की, आप असल में नए फार्मर हो ना, आपसे संभला नहीं बछड़ा। मैंने तो बहुत अच्छा दिया था, ये बछड़ा तो बहुत अच्छा बनना था, आपसे बना नहीं, तो इसलिए जो है ना ये बछड़ा इस टाइम पे इसी वैल्यू पे खड़ा हुआ, ये है मैंने आपको सही बेचा था। समझ रहे हो बात? तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। इससे बचने के लिए पहले आप थोड़ा सा खुद क्या किसी फार्म पे जानवर पलवाएं, कोई सेल परचेज पलवा के करना चाहें वो कर लें, उसके बाद आप बड़ा स्टेप लें। सही। अभी भी इनफैक्ट मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए करीब पड़े हुए, कल परसों ही वो आए थे फार्म पे। अब वो मुझे बोल रहे हैं यार मैं चाह रहा हूँ 50-60 लाख रुपए की ना आपको गाय लेके दे दूं, और आप उनकी पलाई करें और उनमें हम वो रखवाएं और ब्रीडिंग सेटअप एक स्टार्ट करें, और जो है ना आप इससे हम कारोबार शुरू करते हैं। मैंने मना कर दिया, बोला नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको शौक हो भी रहा है, एक आध गाय ले लें, एक्सपीरियंस कर लें, ठीक है, उसमें सीमन रखवा लें या प्रेग्नेंट ले लें या बच्चे के साथ ले लें। अगर उस पर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाएं। भाई होता ही है बाज़ औक़ात हमें शौक होता है, पैसे पड़े हुए होते हैं, तो अनफॉर्चुनेट एक बैड वर्ड यूज़ करो, खुजली होना शुरू हो जाती है। अरे पैसे को बस डाल दो, अभी पड़ा हुआ है पैसा कहीं ना कहीं डाल दो, तो जो है ना वो लोग उसमें जज्बात में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें फिर वो नुकसान होता है। सही। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा रहा आज की पॉडकास्ट में, मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला। उम्मीद है ऑडियंस को भी मजा आया होगा। इसी के साथ साथ आज की पॉडकास्ट को एंड करते हैं। एंड में आप कुछ बात करना चाहेंगे जाते हुए? एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें ये फील्ड बहुत अच्छी है, जी। और इसके अंदर जो है ना हमने थोड़ा सा गलत तरीक़ों से इसको लिया है। सही। एज अ फार्मर भी और एज अ शौकीन भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ये चीज़ें जब आप किसी फार्मर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ही आपको जो ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी मैं एंड में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने काफ़ी मोहब्बत से बुलाया और काफ़ी वेट किया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरी कोई हमारी मैं पहले से बता दूं कोई तैयारी नहीं थी, जो भी इन्होंने किया, तो इसलिए मुझे कोई ना इन्होंने स्क्रिप्ट दी है ना कुछ पता है, तो जो भी बातें आई हैं बस वो दिल से ही आई हैं। हाँ, तो ये है, और किसी दिन कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा तो उस पर आप लोग कोई सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, उस पर बात कर लेंगे ताकि हेल्दी डिस्कशन रहे, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप करें और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर अच्छे बंदे को बुला रहे हैं, हर एक्सपीरियंस बंदे को बुला रहे हैं, और जितना उससे ये नॉलेज निकलवा सकते हैं निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको आप लाजमी सपोर्ट करें। बाकी आप को मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ, मेरे भी फार्म चक्कर लगाएं, आके ज़रा हमारा भी शौक देखें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो जी वो इसी के साथ साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।